ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। बीजेपी आरएसएस का मॉडल है अंबानी अदानी को देश का धन दिलवाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं पकड़वाना। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं तमाम छात्रों के बीच में, क्योंकि तमाम यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के छात्र संगठन का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और इसी में साथ देने के लिए राहुल गांधी जी मंच पर मौजूद है। आप देख सकते हैं पूरा माहौल यहाँ पर बदल चुका है। तमाम छात्र जो है मंच की तरफ जाना चाहते हैं राहुल गांधी जी की एक झलक पाने के लिए, और राहुल गांधी जी मंच पर मौजूद है क्योंकि ये छात्रों का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के लगातार राहुल गांधी सक्रिय नजर आ रहे हैं। संसद में लगातार आवाज उठाते हैं और आंखों में आंखें देख करके सवाल जो है सरकार से करते हैं कि छात्रों को चक्रव्यूह में क्यों फंसाया जा रहा है। आपको वो भाषण भी याद होगा राहुल गांधी का जिसमें उन्होंने बात की थी कि तमाम युवाओं को, छात्रों को, देश के हर वर्ग को जो वर्तमान सरकार वो चक्रव्यूह में फंसाती जा रही है। और यही वजह है कि लगातार जो पेपर लीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है वो इंट्रोड्यूस की जा रही है ताकि लोग जो छात्र है वो कहीं ना कहीं संघर्ष में पूरी तरीके से फंस जाए। और एक ऐसा मुद्दा है जिसको पूरी तरीके से देश की सरकार को एड्रेस करना चाहिए। और देख सकते हैं आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ पर छात्र संगठन मौजूद हैं, चाहे फिर सपा हो, NSU, तमाम वो छात्र संगठन जो लगातार आपको बता दें जो कांग्रेस इस मुद्दे में सबसे ज्यादा आवाज उठाती रही है, लेकिन अब एक संगठित तौर पर एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है जिसमें खुद राहुल गांधी पहुंचे हैं इस प्रदर्शन को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए। साफ तौर पर राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर के हैं। और देखिए तमाम छात्र हैं जो कह रहे हैं रोल बैक द UGC ड्राफ्ट, सेव एकेडमिक फ्रीडम, और एक लोगों का आरोप है कि भगवाकरण करने की कोशिश यहाँ पर जो है की जा रही है। NSUI के वहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रेसिडेंट है वो भी मौजूद हैं और खुद राहुल गांधी जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो कहीं ना कहीं अब ये एक मुद्दा और भी ज्यादा कह सकते हैं कि आप मजबूती से आगे बढ़ेगा। और राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर के काफी एक्टिव रहे हैं, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि आक्रामक मोड में नजर आते हैं, सरकार को घेरते हैं। ऐसे में छात्रों को कहीं ना कहीं एक मजबूती अब यहाँ से मिलने वाली है अपने इस मुद्दे को लेकर के, जब एक देश की इतनी मजबूत आवाज जो है उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जी हैं जो अब शायद यहाँ से छात्र को जो है संबोधित कर सकते हैं कि किस तरीके से वो इस पूरे मुद्दे पर उनके साथ खड़े हैं। और ये वो चेहरा है जो लगातार देश के छात्रों के साथ इस मुद्दे पर जो है काफी मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। यहाँ पर एकत्रित है बड़े भाई राहुल गांधी। तो देखिए कह सकते हैं आप कन्याकुमारी से पूरी तरीके से यहाँ तमाम छात्र पहुँचे हैं देश के अलग अलग राज्यों से। यहाँ पर है मणिपुर से लेकर नॉर्थ इंडिया से लेकर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए अब राहुल गांधी जो है यहाँ से संबोधित कर सकते हैं। एक उत्साह अलग देख सकते हैं आप युवाओं के अंदर राहुल गांधी जी के आ जाने के बाद से। निश्चित तौर से जो माहौल है यहाँ का पूरा बदल चुका है। हालांकि गर्मी इतनी तेजस के बावजूद तमाम लोग यहाँ पर जो है अब राहुल गांधी जी को सुनने के लिए एक झलक पाने के लिए देखिए राहुल गांधी यहाँ पर तरीके से संबोधित जो इंडिया गठबंधन के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपका मैं यहां स्वागत करता हूं। नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है। देखिए एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम RSS है। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे
स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ आए हैं क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पे भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। और आपकी सरकार ने जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है बीजेपी आरएसएस का मॉडल है अंबानी अदानी को देश का धन दिलवाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक हैं और मिलके हम लड़ेंगे। और भाइयों और बहनों, ये सिर्फ आप दिल्ली में मत कीजिए, ये आप देश के कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए, हर गांव में, हर शहर में कीजिए। और जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं आपके साथ वहां जाने को तैयार हूं। और आप सब स्टूडेंट्स हो, इंडिया गठबंधन के स्टूडेंट्स हो, यहां अलग अलग पार्टियां हैं, थोड़ी हमारी विचारधारा में थोड़ी फर्क हो सकती है, पॉलिसीज पे थोड़ी फर्क हो सकती है, मगर हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर हम कभी उस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। उस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक होकर, एक साथ होकर कदम कदम आगे बढ़ाएंगे और आरएसएस बीजेपी को पीछे हटाएंगे, हराएंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। साफ तौर पर राहुल गांधी ने कह दिया है कि इस तरीके से नहीं चलेगा। हम इस मुद्दे को न केवल यहाँ तक सीमित रखेंगे बल्कि देश के अलग अलग कोने पे आवाज को उठाएंगे। राहुल गांधी ने साथ ही कहा कि किस तरीके से आज पूरी तरीके से भगवाकरण करने की कोशिश जो है शिक्षा की जा रही है और जो वर्तमान सरकार है वो लगातार चाहे फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो वहाँ पर धीरे धीरे अपने लोगों को बैठा रही है, डोमिनेट वहाँ पर किया जा रहा है, छात्रों के अधिकारों को छीना जा रहा है। लगातार ऐसी योजनाएं, इस तरीके की स्कीम्स लाई जा रही है जिससे युवाओं की और छात्रों की जो है कहीं ना कहीं कमर टूट जाए। और साथ ही एक और बड़ा मुद्दा जिसको राहुल गांधी ने यहाँ से एड्रेस किया है वो है बेरोजगारी। राहुल गांधी ने साफ कहा इस देश का अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो बेरोजगारी है और वर्तमान सरकार को इस मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी घेरने का काम करते रहेंगे। और देख सकते हैं जोश यहाँ पर पूरा तरीके से देखते ही बन रहा है। जैसे ही राहुल गांधी यहाँ पर आए एक अलग माहौल बन गया राहुल गांधी की झलक पाने को, राहुल गांधी को सुनने के लिए। और अब जब राहुल गांधी यहाँ पर लोगों को संबोधित करके गए हैं तो छात्रों को कहीं ना कहीं एक मनोबल उनका बड़ा है, उनको साथ में लग रहा है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आवाज़ इस समय उनके साथ खड़ी है और ऐसे में उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलनी चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 पे।